अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है खुदकुशी क्यों। हम क्यों चले जाते हैं ऐसी सिचुएशन में जहां हम अपनी ज़िंदगी का खात्मा चाहते हैं, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ज़िंदगी हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है हमें। हम आसपास के जो लोग होते हैं, फैमिली होती है, कोई उनसे अलग होना नहीं चाहता। लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन बनती है जिसमें हम खुद को इतना नाकाम या इतना तनहा समझ लेते हैं कि हम ज़िंदगी ही खो बैठते हैं। हम चाहते हैं कि हम दुनिया से चले जाएं। हालांकि मौत तो एक दिन सबको आनी है, पहले या बाद में, लेकिन हम खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी का खात्मा क्यों कर लेते हैं। पहली चीज़ जो हमें जो खुदकुशी की सिमत ले जाती है वो ये है कि हम खुद को समझते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। हमें ऐसा लगता है, वो ऐसी सिचुएशन नहीं होती। कहीं ना कहीं इंसान एक जैसे हैं, लेकिन हमें लगता है कि मैं जैसा हूँ, मैं कहीं एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे कोई समझता नहीं, कोई मेरे जैसा नहीं है। जब हम ये सोच लेते हैं तो हमें लगता है कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, जो हूँ, वैसा कोई है ही नहीं। चाहे अपनी फैमिली भी आपके साथ हो, आपके बहन भाई हो, आपके माँ बाप हो। हालांकि ये हकीकत नहीं है, ये सोच होती है उस वक्त इंसान की। लेकिन जब ये सोच हावी होने लगे कि जैसा मैं हूँ वैसा कोई नहीं है, मुझ जैसा नाकाम कोई नहीं है, या मुझ जैसा सोचता कोई नहीं है, ये सोच हावी होने लगे, तो हमेशा ये सोचें कि ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जैसा कोई ना हो। तो जो भी आपके साथ इस वक्त सिचुएशन है, आप ऐसा सोचते हैं कि आप जहाँ पे हैं, या जिस स्टेज पे हैं, जिस सिचुएशन में हैं, जिस मसले में हैं, वो किसी के साथ नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता, या जो कुछ मेरे साथ हुआ ऐसा तो किसी के साथ हुआ ही नहीं। ये बिल्कुल झूठ है, आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपके दिमाग की पैदा की हुई एक सिचुएशन है। क्या कुछ लोग टॉक्सिक आपके आसपास हैं जिन्होंने ऐसी सिचुएशन पैदा की हुई है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसी सोच को फुल स्टॉप लगा दीजिए। दुनिया में बहुत से लोगों के साथ बहुत से मसाइल हैं, कभी भी ये चीज़ अपने आप पे हावी ना होने दीजिए कि जो आपके साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ कभी नहीं हुआ, ना होगा, ना हो सकता है। जब इस सिचुएशन में दिमाग जाता है तो तभी हम सोचते हैं कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहिए। तो ऐसे में आपका दिमाग इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता, मौत के अलावा कुछ नहीं सोचता। मौत सबसे आसान लगती है, क्योंकि लगता है कि ये जगह आपके लिए नहीं बनी, तो शायद आप वहाँ चले जाएं तो आपको सुकून मिले या आपका मसला हल हो जाए। ऐसा सोचते हुए मतलब आप बिल्कुल ही, आपका दिमाग इस स्टेज पे ले आता है, मौत के पास चले जाते हैं। तो ऐसा कभी मत सोचिए। आपको ऐसी सोचें आने लगती है तो आप किसी से बात कीजिए। पहली चीज़ जो मैंने बताई वो ये है कि आप जैसा कोई नहीं। सेकंड चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचाती है, हमें खुदकुशी तक ले जाती है, वो ये है कि हम सोचते हैं कि कोई मुझे समझता ही नहीं। बाज़ औक़ात आपको लगता है कि फ़लाँ को मुझसे मोहब्बत है, फ़लाँ को बहन भाइयों को मुझसे मोहब्बत है, माँ बाप को मुझसे मोहब्बत है, हस्बैंड या बीवी को, वाइफ को मुझसे मोहब्बत है, या बच्चों को मुझसे मोहब्बत है, लेकिन वो मुझे समझते नहीं। या जो दिमाग में चलता है वो मुझे, ऐसा इसलिए होता है, इसलिए आप खुदकुशी का सोचने लगते हैं कि मुझे कोई समझता नहीं। क्यों? क्योंकि आप समझा नहीं पाते, आप अपनी बात समझा नहीं पाते, या सामने वाले को वो फीलिंग्स बताते ही नहीं है जो आपके साथ है, या बाज़ दफ़ा बताते भी हैं तो ऐसे बताते हैं कि हम उन्हें समझा नहीं पाते। जब हम उन्हें नहीं समझा पाते तो हमें लगता है कि वो हमें नहीं समझते, क्योंकि उस वक्त हम दिमाग में अपने मसाइल के साथ इतने मतलब फंसे होते हैं। हमें लगता है कि शायद हमने सही समझाया लेकिन सामने वाला समझता नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको ये लगे कि कोई आपको समझता नहीं, तो किसी एक्सपर्ट के पास कंसल्ट कीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं, ऐसे साइकाइट्रिस्ट, ऐसे लोग हैं, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऐसे लोग हैं जो आपको उस सिचुएशन का पॉजिटिव पहलू दिखा सकते हैं, जो आपको निकाल सकते हैं सिचुएशन से। लेकिन आपको लगता है कि ये लोग आसपास के मुझे नहीं समझते, तो मुझे कोई नहीं समझता, इसका मतलब है बस मैं दुनिया से चला जाऊँ। ऐसा नहीं है। आपके मसाइल का हल, या आपके साथ जो मसला है, या आपके दिमाग में जो मसला है, बाज़ औक़ात वो मसला हकीकत में होता ही नहीं,
लेकिन हकीकत में भी है, लेकिन आपके दिमाग ने उसको बहुत ज़्यादा ले लिया है। तो आप ऐसे लोगों से बात कीजिए जो उन मसाइल के एक्सपर्ट हो, क्योंकि बाज़ औक़ात बहन भाई या माँ बाप आपको मोहब्बत तो दे सकते हैं, लेकिन वो एक उस सिचुएशन में होते ही नहीं, वो एक अलग सिचुएशन में होता है, तो वो आपको समझा नहीं पाते या आपकी बात समझ नहीं पाते। तो किसी एक्सपर्ट से बात कीजिए या ऐसे लोगों से बात कीजिए जिन्हें आप खुल के बता सकें अपनी बात, चाहे वो और आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उनकी बात सुनिए, उनको तब तक सुनिए जब तक वो बोलना चाहे। जिनको आप सुन लेते हैं उनका बोझ हल्का हो जाता है, चाहे आप उनकी बात ना समझ पाए, लेकिन आपका दिमाग, आपका दिल हल्का हो जाता है। थर्ड चीज़ जो हमें खुदकुशी पे ले जाती है वो ये है कि हमें लगता है कि जो मसला मेरे साथ है या जो कुछ मेरे साथ हो चुका है या होने वाला है या जो मैंने किया है या ज़िंदगी में जो मैं नाकामी मिली है, ये किसी के साथ नहीं हुआ, इस मसले का किसी के पास हल ही नहीं। जब हम ये सोचते हैं कि इस मसले का हल किसी के पास नहीं है, तो हमें एक ही हल दिखाई देता है कि हम जिंदगी ही ख़त्म हो जाए, ना जिंदगी होगी ना मसले होंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि आपके साथ जो मसला है उसका किसी के पास हल नहीं है या आप किसी को बता भी नहीं सकते। बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल होते हैं जो हम लोगों को नहीं बता सकते, दोस्तों को या फैमिली को या माँ बाप को नहीं बता सकते, लेकिन आपको लगता है कि आपके मसले का हल किसी के पास नहीं है। तो सबसे पहले तो आजकल इंटरनेट है, सबके पास मोबाइल है, गूगल है, आप सर्च कीजिए, आप ढूंढिए कि क्या आपके साथ जो है क्या किसी के साथ हुआ है। और मैं आपको 100% ये बात कहती हूँ कि आपको ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे जिनके साथ सेम ऐसी सिचुएशन हुई होगी। मसलन आपकी जॉब गई है, आपके माँ बाप नहीं है, किसी ने आपको, कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया है, कोई आपका कोई अपना दुनिया से चला गया है। इस सिचुएशन में आप आ गए कि आपने खुदकुशी का सोचा, कोई भी हादसा आपको खुदकुशी का सोचने पे किसी भी हादसे ने मजबूर किया, तो वो हादसा लोगों के साथ हुआ होगा लाजमी, और हुआ होगा तो उन्होंने उसमें क्या किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैसे ही खुश हैं अपनी ज़िंदगी, उनके साथ ये हादसा हुआ, उनकी जॉब चली गई, उन्होंने किसी के पैसे देने थे या उनकी फैमिली में से कोई चला गया, कुछ टाइम लगा उनको, लेकिन वो ज़िंदगी में मगन हो गए, ज़िंदगी चल गई उनकी। तो आपकी क्यों नहीं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो हादसा आपके साथ हुआ वो किसी के साथ ना हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब बाकी लोगों के साथ हुआ, वो उस चीज़ से निकल आए, तो आप भी निकल सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि जो मसला आपके साथ हुआ उसका कोई हल ही नहीं है, क्योंकि हल था तो लोग निकले हैं ना, और वही हल आपके पास भी है। हाँ, हो सकता है उस वक्त आपको वो दिखाई ना दे वो हल, हम जब खुद टेंशन में होते हैं तो हमें खुद नहीं दिखाई देता, लेकिन हम किसी से बात कर लें तो वो शख्स हमें ज़्यादा अच्छे से बता सकता है कि क्या हादसा है या इससे क्या कैसे निकला जा सकता है। वक्त दीजिए अपने आप को उस हादसे को, कोई भी हादसा हमेशा के लिए नहीं होता। चौथी चीज़ जो है वो है नाकामी का खौफ। नाकामी का खौफ जो है वो हमें खुदकुशी पे ले जाता है, या हम नाकाम हो जाते हैं ज़िंदगी में तब हम खुदकुशी में चले जाते हैं, सोचते हैं कि खुदकुशी से मसले हल होंगे, या हम नाकामी के खौफ से या नाकाम हो जाते हैं। दोनों सिचुएशन में हम बाज़ औक़ात बच्चे इसलिए भी अपने आप को अपनी ज़िंदगी के खात्मे का सोचते हैं क्योंकि वो इम्तिहान में फेल हो गए। अब आप जिस एज में हैं या जब आप उस एज से निकलते तो आप हंसते हैं कि ये भी कोई बात थी, लेकिन उस वक्त उस लगता है कि बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता कि जो हो गया है। तो ये माँ बाप की सख्ती की वजह से बच्चे ऐसे सोच लेते हैं, लेकिन वो नाकामी जो आपके लिए बहुत है वो किसी के लिए मामूली सी होगी। किसी को लगता होगा ये तो होता ही है सबके साथ, इसमें ऐसा क्या है। फेल भी बच्चे ही होते हैं, फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, तो इसमें क्या बात। या कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया, किसी से आपको मोहब्बत थी या उसने आपसे कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, वो चला गया ज़िंदगी से, उसने आपको धोखा दिया। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। दुनिया में सभी अच्छे तो नहीं है, बहुत से लोग धोखा देते हैं, बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, बहुत से लोग गलत होते हैं। आपको लगेगा कि आपने इतनी मोहब्बत की तो भी वो चला गया, तो बहुत से लोगों ने ऐसे मोहब्बत की होगी उनके साथ ही उन्हें चले गए। तो ये तो मामूली बात है, ये आम सी बात है। हाँ, जिसके साथ होती है उसको मामूली नहीं लगती, लेकिन है आम सी बात। जिंदगी में ऐसा होता ही है। तो लोगों को देखिए कि क्या उनके साथ भी ये सब हुआ है तो उन्होंने कैसे इस चीज़ से निकले खुद। लास्ट चीज़ जो है वो खुद को हर चीज़ का, ज़िंदगी में जो भी मसले हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी हादसे हुए हैं, आप खुद को इल्ज़ाम देते हैं, इसीलिए आपको चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो शायद मसले हल हो जाएंगे।
लेकिन ऐसा नहीं है, बाज़ औक़ात तो मसले वहीं के वहीं होते हैं, आप चले जाते हैं दुनिया से। मसलन आपको लगता है कि आपकी वजह से आपकी फैमिली पे कोई बदनामी आई है या बेइज्जती आई है, या आपकी वजह से आपकी फैमिली को कुछ पैसे चले गए, पैसों का नुकसान हुआ है, तो आपके जाने के बाद क्या वो नुकसान वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। आप चले भी जाएं दुनिया से तब भी वो पैसे जो चले गए आपकी वजह से, या वो जो सो कॉल्ड हमें लगता है कि बेइज्जती हुई है फैमिली की, ये क्या वो वापस आ जाएगी? वो नहीं आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपके होते हुए आप ही की वजह से वो पैसा वापस आ जाए या वो इज्जत वापस आ जाए, तो आप उसकी वजह बन जाए और आप एक कामयाब इंसान बन जाए, ये हो सकता है। तो कभी भी इस बात पे ज़िंदगी को ख़त्म करने का मत सोचिए कि जो चीज़ चली गई है वो वापस नहीं आ सकती। हाँ, आप चले गए तो आप कभी वापस नहीं आ सकते। ये थी आज की बात। अब कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।